डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको साइटोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्म्स की परिभाषा बताएंगे। हमारे वीडियो का हेडिंग है सम टर्म्स रिलेटेड टू साइटोलॉजी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और साइटोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स को देखते हैं। पहला है कैरियोकाइनेसिस। इसके विषय में आया है कि द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, आपको हिंदी में बता रहे हैं। सेल डिवीजन की जब क्रिया चलती है तो न्यूक्लियस में जो डिवीजन होता है उसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस के नाम से पुकारते हैं। दूसरा है साइटोकाइनेसिस। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म में जो डिवीजन होता है इसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तीसरा है डिप्लॉयड। इसके विषय में आया है कि टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिप्लॉयड। क्रोमोसोम के दो कंप्लीट सेट को हम लोग डिप्लॉयड कहते हैं एंड फाउंड इन सोमैटिक सेल, और ये सोमैटिक सेल में पाया जाता है। क्लियर है। 4 नंबर है हैप्लॉयड। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इन सेल इज कॉल्ड हैप्लॉयड। क्रोमोसोम के सिंगल सेट को हम लोग हैप्लॉयड कहते हैं एंड फाउंड इन गैमीट्स, और ये जो सेल है ये गैमीट में पाया जाता है। 5 नंबर है क्रॉसिंग ओवर। इसके विषय में आया है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस सेल डिवीजन इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस की क्रिया जब चलती है और उस दरमियान जब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में, तो इस क्रिया को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्लियर है। 6 नंबर है होमोलोगस क्रोमोसोम। इसके संबंध में आया है कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग सेम साइज। ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, हम हिंदी भी बताते चल रहे हैं। ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैविंग सेम साइज, ये एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है जिसका साइज सेम होता है एंड शेप भी सेम होता है, बियरिंग कॉरस्पेंडिंग जीन, और जीन को ये पैदा करता है, तो इसको हम लोग कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है। आगे 7 नंबर देखिए एलीली। एलीली के विषय में आया है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स गवर्न्ड बाय जीन इज एलीली। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स गवर्न्ड बाय जीन, जीन के माध्यम से जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स कंट्रोल किया जाता है, गवर्न किया जाता है, उसको हम एलीली का नाम देते हैं। 8 नंबर है फिनोटाइप। इसके विषय में आया है कि द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन डायरेक्टली। ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर है जिसको हम डायरेक्टली देख सकते हैं उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। क्लियर है। 9 नंबर है जीनोटाइप। इसके बारे में आया है कि जीनोटाइप के विषय में आया है कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीनोटाइप। ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। 10 नंबर है टोनोप्लास्ट। इसके विषय में आया है द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल। वैक्यूल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट।
द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट के नाम से पुकारते हैं। 11 नंबर है जो लास्ट है, यूनिट मेम्ब्रेन, द बेसिक ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल का जो ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। द बेसिक ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन का जो बेसिक ट्राइलैमिनर स्ट्रक्चर होता है वो हमारा यूनिट मेम्ब्रेन कहलाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक दे दीजिए, चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।